नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज 42, लेडी है और प्रोफेशनल भी है और अपने कैरियर और लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग पाम को देखेंगे तो साइज़ जो है ना काफ़ी बड़ी है। तो जब भी बड़ी साइज़ की पाम दिखे तो पोटेंशियल ऐसे पाम में बड़ी होती है। और लेडी के पाम में हो तो ऐसे लेडीज़ भी खूब मेहनत कर पाती है, पुरुषों की तरह ही मेहनत कर पाती है। ये लेडी भी बहुत अच्छी मेहनती होंगे। प्रोफेशनल करियर के साथ साथ घर के जो सारे कामकाज है उसको भी करना इनके लिए काफ़ी आसान रहेगा। शेप को देखेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप में है। तो जब भी रेक्टेंगुलर शेप मिले तो ये क्लियर करती है कि ये एक मेंटल पाम है। ऐसे लोग दिमाग बहुत तेज़ चलते हैं और जो भी कामकाज दिमाग से लिया जाता है, जहाँ पे फिज़िकल मेहनत की उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है, बस दिमाग की ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो सारे कामकाज करते हैं। जनरली प्रोफेशनल करियर में ऐसे लोगों को इस तरीके का काम मिल जाता है जहाँ पे बैठे बैठे ही ज़्यादा टाइम इन लोगों को काम करना पड़ता है। अगर हम लोग थंब को देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगी लंबी थंब है। तो लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी अच्छी रहेगी। और जो लॉजिक और विल पावर है उसको देखेंगे तो लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबी है। तो प्लानिंग करने की क्षमता इनमें अच्छी रहेगी, प्लानिंग और लीड करने की क्षमता। इनके हाथ के नीचे अगर कोई काम करता है या कितने भी काम करे, उन सारे लोगों की अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन हमें लॉजिक पार्ट में देखने को मिल रही है। विल पावर भी कमज़ोर नहीं है, छोटी है लेकिन उभरा हुआ ज़्यादा है। तो जिसके कारण कहीं पे भी अगर एग्जीक्यूशन की बात आ जाए, जो सारे कामकाज ये खुद करते हैं वो भी कामकाज ये अच्छी तरीके से कर पाएंगे। बीच में देखेंगे तो बड़ी सी जॉब की फॉर्मेशन ये क्लियर करती है कि ऐसे लोग धनवान होते हैं और जो भी पैसे कमाते हैं उसको अच्छी तरीके से सेव भी कर पाते हैं। फिंगर्स की बात करेंगे, अपर फिंगर में ये फिंगर हल्की सी हमें क्रॉक देखने को मिल रही है, लीडरशिप क्वालिटी को दिखाती है। फिंगर काफ़ी सारे जो है काफ़ी लंबी फिंगर्स हैं, तो ये दिखाती है कि ऐसे लोग धीरे धीरे काम करते हैं, बहुत हड़बड़ी या जल्दी में नहीं रहते हैं। कोई भी काम करते हैं उसे सोच समझ कर ही कंप्लीट करते हैं। माउंट की बात करेंगे और हम लोग दूसरी इमेज में चलेंगे। तो अगर हम लोग माउंट को देखेंगे तो मरकरी माउंट से शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें जो देखने को मिल रही है पहली कंडीशन, तो ये जो मैरिज लाइन है, एक मैरिज लाइन अगर हम लोग देखें तो हार्ट लाइन को आके टच कर रही है, और दूसरी मैरिज लाइन जो है यहाँ पे हमें दो शाखाओं में बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो ये इंडिकेशन है, बहुत अच्छी इंडिकेशन नहीं है। यहाँ से हमें ये देखने को मिल रही है कि हो सकती है कि इनके पति की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती हो, कोई लंबी बीमारी भी हो सकती है। उनको बीमारी होने का या उनका तबीयत में खराबी होने का एक इंडिकेशन तो दिखाती है। रिलेशनशिप में या प्यार में थोड़ी सी कमी की इंडिकेशन भी दिखाती है ये फॉर्क वाली लाइन। ठीक है, यहाँ पे हमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज दिखी। इसके बाद भी हम लोग हार्ट लाइन से कुछ लाइन फॉल होता हुआ देखने को मिल रही है जो इसी चीज़ को इंडिकेशन करती है। खड़ी लाइन बहुत सारी है जिनके कारण लिक्विड मनी की कमी नहीं रहती है, और हीलिंग क्वालिटी भी ऐसे लोगों में काफ़ी अच्छी रहती है। दूसरों की मदद करने की जो इच्छा है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। मरकरी मून बहुत बड़ी जगह ले रही है ऐसा नहीं है, तो बिज़नेस की सेंस उतनी बढ़िया नहीं है, तो इनके लिए जॉब ही जो है अच्छी रहेगी। सन माउंट की बात करेंगे। सन माउंट की सन लाइन हमें जो यहाँ पे हल्की सी देखने को मिल रही है, मंगल से यहाँ पर तक हमें हल्की और एक लाइन देखने को मिल रही है। सन माउंट पे यहाँ पे अगर हम लोग फोकस करें तो ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है और क्रॉस की फॉर्मेशन भी बन रही है। एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो साइन कुछ इस तरीके से हैं। तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है, क्रॉस की फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है। ट्रायंगल की फॉर्मेशन फिश साइन की तरह दिखाती है कि पैसे और सक्सेस ऐसे लोगों को मिलती है, और क्रॉस साइन ये इंडिकेशन करती है कभी कभी कैरियर में हो या रिलेटिव के जगह पे हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर रिलेटिव जो होते हैं सारे, बाकी सारे जो रिलेटिव्स होते हैं उन सभी में इनके रेपुटेशन कभी कभी हानि हो जाती है। हर जगह पे हमें थोड़ी रेपुटेशन की कमी होती हुई देखने को मिल रही है। यहाँ पे ये ट्रायंगल अच्छी साइन है। विदेश में अगर काम करने का मौका मिले तो वहाँ पे आपको अच्छी सक्सेस मिलने की इंडिकेशन दिखाती है। तो विदेश का जो एक जोग, हल्की सी जोग हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। वैसे सन माउंट स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है, जगह अच्छी मिल रही है। सैटर्न माउंट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें एक अच्छी साइन देखने को मिल रही है जो दिखाती है कि इनके पास पैसे कमाने का या पैसे सेविंग्स करने का और आखिर में चल के बहुत बड़े फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करने का एक चांस तो अच्छा मौका रहेगा।
और ये कर भी पाएंगे। लिटिल लाइफ में जाके ये वाली जो साइन बन रही है फिश की जैसी काइट फॉर्मेशन, ये इनको बड़ी सक्सेस दिला पाएगी। पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का भी फ़ायदा दिलाएगा। फेथ लाइन के टॉप में बन रही है, फेथ लाइन को टच कर रही है, बन रही है, तो इसके कारण क्या होगी, ये खुद भी बहुत ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे और आखिर में चल के अच्छे पैसे को सेव भी कर पाएंगे। दूसरी बात, जुपिटर और सैटर्न फिंगर के बीच में हो रही है, तो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से भी इनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा। यहाँ पे भी ये साइन जो है एक्सटेंड कर रही है इससे, यहाँ पे ये क्लियर कट बताती है कि हाँ फैमिली से इनको काफ़ी अच्छी मदद मिल जाएगी ज़मीन जायदाद के मामले में। यहाँ पे एक मोल है, छोटी सी है, लेकिन हर पिक्चर में ही हमें ये मोल क्लियर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये कंफर्म कराती है कि हाँ सैटर्न की यहाँ पे मोल है। सैटर्न की यहाँ पे मोल होना अच्छी बात नहीं होती है, हेल्थ के मामले में और फाइनेंशियल मामले में भी डिफ़िकल्टीज दिखाती है। ये इस पोजीशन में है और इस तरीके का छोटी सी है, तो ये दिखाती है कि हेल्थ में ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। लाइफ लाइन में कहीं पे भी कुछ गड़बड़ होगी, कहीं पे भी तकलीफ़ होगी, तो उस टाइम में हेल्थ में खराबी ज़्यादा आने की इंडिकेशन दिखाती है। लाइफ लाइन से हम लोग निकालेंगे कि कहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ है, तो उस एज पीरियड में आपको ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। एक्सीडेंट होना, किसी भी तरीके का एक्सीडेंट होना, किसी भी तरीके का बड़ी बीमारी हो जाना, सडन कोई डिजीज़ हो जाना, ठीक है, ये सारी चीज़ होने का उस टाइम में खतरा रहता है। जुपिटर माउंट परफेक्ट है, बहुत बड़ी नहीं, बहुत छोटी नहीं। तो लेडीज़ के पास में अगर इस तरीके का जुपिटर माउंट हो तो ऐसे लोग अच्छी तरीके से अपना घर संसार चला सकते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्राउड फील नहीं करते हैं, तो एकदम मतलब ज़मीन के साथ रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने सारे रिलेटिव को साथ में लेके चल सकते हैं, कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है। तो यहाँ पे हमें जुपिटर माउंट बहुत अच्छी इंडिकेशन दिखा रही है। साइन उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे भी जो माउंट है वो काफ़ी प्लेन है, तो यहाँ से हमें और कोई इंडिकेशन मिल नहीं रही है। मंगल माउंट की बात करेंगे, दोनों के दोनों मंगल माउंट की जगह और प्लेसमेंट और उभरापन सेम है। तो मंगल माउंट इनका बैलेंस है और ज़मीन जायदाद का फ़ायदा इनको मिलेगा, वो हमें इंडिकेशन देखने को मिल रही है। और लाइफ लाइन राउंड शेप में भी है, जगह भी अच्छी मिल रही है मंगल माउंट से और वेनस माउंट से, तो इनकी इम्यून पावर और एनर्जी लेवल भी काफ़ी हाई रहेगा। वेनस माउंट को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइन भी है, तो लग्जरियस लाइफ रहेगी इनकी। ये सारे जो है लग्जरी लाइन्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा है, तो लग्जरियस लाइफ इनको मिलेगी। लाइफ में लग्जरी काफ़ी अच्छी रहेगी। मून माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मून माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बहुत सारी लाइन जो है लाइफ लाइन से छोटी छोटी लाइन मून माउंट की तरफ आ रही है, तो विदेश जाने का मौका आपको मिलेगा। इनका एक सवाल था विदेश जाने का मौका, लेकिन वहाँ पे नौकरी करना, सेटलमेंट करना या सेटलमेंट हो जाएगा इस तरीके का नहीं, लेकिन घूमने फिरने के लिए छोटे मोटे टाइम पीरियड के लिए आप विदेश ज़रूर जा पाएंगे। ये जो है छोटे छोटे ट्रैवल को इंडिकेशन दिखाती है, तो इस तरीके का इंडिकेशन से हम लोग फ्रिक्वेंटली हो या 2-3 साल में एक आध बार विदेश घूमने का मौका हम लोगों को ज़रूर मिलती है। तो एक इंडिकेशन यहाँ पे विदेश जाने का हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। बात करेंगे मेन लाइंस की। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन अच्छी है, बहुत ज़्यादा डैमेज कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पे हमें एक जॉब की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। जो फैमिली डिजीज़, हार्ट डिजीज़, ब्लड शुगर, ये सारे जो डिजीज़ है ये होने का खतरे को इंडिकेशन दिखाती है। तो इस तरीके का अगर डिजीज़ है तो आपको ध्यान रखना है, और अगर फैमिली में कोई डिजीज़ है तो वो भी होने का खतरा आप में रहेगा। और अगर हम लोग देखें तो इसकी जो एंडिंग पार्ट है वो भी सैटर्न और जुपिटर के बीच में हो रही है, जो काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन है। ये दिखाती है ये इंसान बैलेंस होते हैं, ये इंसान ना ही किसी का नुकसान करते हैं, और कोई अगर इनका नुकसान करने का कोशिश भी करते हैं तो उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं। बहुत सारे इंसान ऐसे भी होते हैं कि देखते हैं, समझते हैं कि इससे मेरा नुकसान होगा, फिर भी वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करते। लेकिन इस तरीके का इंसान, जिन लोगों की हार्ट लाइन सैटर्न और जुपिटर के बीच में ख़त्म हो, ऐसे लोग अपने आप को प्रोटेक्ट भी करते हैं। माइंड लाइन मीडियम लेंथ में है, मीडियम लेंथ में होने वाली माइंड लाइन ये दिखाती है कि बीच बीच में आपका एक चांस रहेगा कि आपके जॉब में, अपने करियर में चेंजेस आए या फिर आपका तबादला हो। अगर आप गवर्नमेंट के हाई पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो ऐसा जॉब भी हो सकती है कि आपका तबादला होता रहे हर 6-7 साल के अंदर, या फिर ऐसा भी हो सकती है कि आप जॉब चेंज कर ले या कुछ आपका डिपार्टमेंट चेंज हो। किसी भी तरीके का चेंज आपका करियर में हर 5-7 साल में देखने को मिलेगा। ऐसा भी होती है अगर चेंज नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों के मल्टीपल प्रोफेशन होते हैं, एक से ज़्यादा प्रोफेशन होते हैं,
जॉब भी करते हैं, साथ में और कुछ भी करते हैं जहाँ से ये लोग पैसे कमाते हैं। माइन लाइन की और झुकावपन देखेंगे तो ये जो माइन लाइन है ना, सडन हमें मून माउंट की तरफ फॉल होती हुई देखने को मिल रही है। पाम की शेप भी रेक्टेंगुलर शेप है। और स्ट्रेस लाइन की बात करेंगे तो पाम में ठीक ठाक स्ट्रेस लाइन, जो ये सारे लाइन होती है छोटे छोटे लाइन, जो मेन लाइंस को काटते हैं, माइन लाइन हो, लाइफ लाइन हो, ठीक है, हार्ट लाइन हो, फेथ लाइन हो, ये सारे जो लाइन होते हैं छोटे छोटे लाइन जिसका कोई नाम वगैरह कुछ होता नहीं है, कहीं पे भी आ जाती है छोटी छोटी, ये सारे स्ट्रेस लाइन है। अगर पाम में स्ट्रेस लाइन हो, माइन लाइन नीचे चंद्रमा की तरफ झुक रही हो, और आपको ये देखने को मिले कि इनके जो पाम है वो रेक्टेंगुलर शेप है या बहुत ही ज़्यादा नैरो पाम हो, तो ऐसे लोग चिंतित ज़्यादा होते हैं। इन लोगों की जो चिंता है, जिनके कारण इन लोगों को डिप्रेशन का शिकार भी ये कभी कभी हो जाते हैं। ऐसे लोगों को डिप्रेशन की बीमारी होने का भी खतरा रहता है। तो ये ऐसे लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन ऐसे लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहती है। और लिखने का आदत रखना चाहिए, कुछ भी लिखे, पोइट्री लिखे, स्टोरी लिखे, इस तरीके का जो रचनात्मक लिखाई है वो अगर आप करते हैं तो डिप्रेशन या जो रॉन्ग चिंता है वो नहीं आ पाती है। तो इस तरीके का प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। माइन लाइन के ऊपर एक लाइन है जिसे हम लोग फ्लोटिंग लाइन कहते हैं, ये वाली लाइन। जब भी इस तरीके का फ्लोटिंग लाइन हो तो ऐसे लोगों की कैरियर में एक चाहत रहती है कि मुझको और ज़्यादा सक्सेस मिले और मिलता ही रहे। इनको जितनी भी सक्सेस मिले ऐसे लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, जितनी भी मिलती है उससे ज़्यादा ये लोग लड़ते हैं। मतलब एक सक्सेस, आपको बड़ी सक्सेस मिल गई है तो आप उसको क्या करेंगे, आमतौर पे लोग उसको थोड़ा एंजॉय करेंगे, लेकिन ये सारे लोग क्या करते हैं, उसको एंजॉय तो करते ही नहीं है, लेकिन दूसरे काम के लिए, दूसरे गोल को अचीव करने के लिए लग जाते हैं। सक्सेस को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाते हैं और बड़ी सक्सेस के लिए हमेशा इन लोगों के लिए लड़ाई रहती है और ये लोग हमेशा काम करना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये इनका भी एक नेचर रहेगा। बात करेंगे इनकी लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो ठीक ठाक है, बनावट में कोई डैमेज नहीं है, लेकिन बहुत सारे राहु लाइन हर एक पार्ट में हमें काटता हुआ देखने को मिलेगा। इस लाइफ लाइन में हर एक जगह पे आपको दिखेगा। अगर ध्यान देखेंगे हर एक मिली सेंटीमीटर में आप लोगों को इस तरीके का कट दिखेगा ही दिखेगा, हर एक जगह पे है। तो ये क्या दिखाती है, ये दिखाती कि ज़िंदगी के हर एक राह पे, हर एक मोड़ पे आपको डिस्टर्बेंस और डिफ़िकल्टीज फेस होगा ही होगा, छोटा हो बड़ा हो, हर एक जगह पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। कभी हो सकती है कि आपको बीमारी होता रहे, कभी आप मानसिक तौर पे अच्छे ना हो, कभी आपकी थोड़ी बहुत फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हो, किसी भी तरीके से आपका ये ज़िंदगी चल रही है। यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है कि मंगल रेखा छोटी मोटी है, जो धीरे धीरे करके सहारा देने का या सपोर्ट देने का कोशिश कर रहा है इस लाइफ लाइन को, लेकिन लंबी और स्ट्रॉन्ग मंगल रेखा है नहीं, और कोई भी मंगल रेखा लाइफ लाइन से निकल के भी आ नहीं रही है। तो स्ट्रॉन्गली प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है लाइफ लाइन में। हर एक जगह पे हमें जो है कट वगैरह राहु लाइन की या स्ट्रेस लाइन कुछ भी बोलिए, उसकी हमें झेलता हुआ देखने को मिल रही है। तो ये सारे तो आप झेल रहे हैं बचपन या टीनेज के एज से ही, आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो हमें बहुत ज़्यादा गहरा होता हुआ देखने को मिल रही है इस टाइम में। यहाँ पे देखेंगे तो लाइफ लाइन, एक जो लाइन इस तरीके से आ रहा था उस तरीके का कुछ है नहीं, उसके बदले में कुछ रेखाओं की जैसे कि इस तरीके का कुछ फॉर्मेशन बन रही है, जिस तरीके से ये दिखा रही है कि आपकी जो लाइफ की एनर्जी है आफ्टर 55 वो चारों तरफ बिखर रही है। तो जब भी इस तरीके का बिखरापन आए, रुकावट आए, ये दिखाती है कि उस टाइम में डिफ़िकल्टीज़ रहेगी। हेल्थ के मामले में डिफ़िकल्टीज़ तो मतलब ज़रूर हो सकती है उस टाइम में। और साथ में हम लोग शनि माउंट में एक छोटी सी मोल भी देख रहे हैं। तो 55 to 65 ये 10 साल जो एज रहेगा आपकी सेहत के लिए काफ़ी ठीक नहीं रहेगा। आपको वहाँ पे अपने सेहत का ख्याल रखना है। कभी भी छोटी मोटी भी बीमारी हो तो डॉक्टर से उस टाइम में सलाह मशवरा ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है। ये रहेगी आपकी लाइफ लाइन। अभी हम लोग बात करेंगे आपकी कैरियर की बात करेंगे। और जो एक सवाल है आपका, एक प्रमोशन अगर हम प्रमोशन कब मिल सकती है उसकी अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करें तो नहीं, वो तो आपकी बीत चुकी है। अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करें तो 37-38 के करीब एक असेंडिंग लाइन थी। और लेडीज़ के पाम में अगर असेंडिंग लाइन हो तो उस टाइम पीरियड में आइदर उनको, अगर वो जॉब करते हैं तो प्रमोशन मिल सकती है, या अपने घर बना सकते हैं, या अपने पति की करियर में कोई उस टाइम में सक्सेस मिल सकती है। तो उस तरीके का एक मौका आपका 37
38 के करीब तो बीत गया है, और एक चांस आएगा आपका करीब करीब 54 के करीब, जहाँ पे आपकी लाइफ लाइन से एक लाइन निकल के मरकरी की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे और एक चांस मिलेगा आपको बड़ी प्रमोशन या बड़ी सक्सेस का, जो आपकी एज रहेगा करीब करीब 54। और वैसे प्रमोशन मिलने के बाद ही उस एज के बाद आपकी जो तबीयत है उसमें खराबी आना शुरू हो जाएगी इस टाइम, इस जगह पे। अभी हम लोग बात करेंगे आपकी फेथ लाइन की। अगर पाम में देखेंगे तो आप लोग को स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन दिखेगा नहीं, लेकिन ये कमज़ोर है नहीं, स्ट्रॉन्ग ही है। यहाँ पे हमें हल्का फेथ लाइन देखने को मिल रही है। तो ये क्या बताती है? ये बताती है कि अर्ली कैरियर में आपको उतना सक्सेस नहीं मिला, जब तक कि ना आपकी एज करीब करीब हो चुका होगा 32 33 के करीब। 32 33 से हमें पहली बार फेथ लाइन आता हुआ देखने को मिल रही है। वहाँ पे आपकी कैरियर की अच्छी सक्सेस मिलना शुरू हुई जब आपकी एज रहेगी करीब करीब 37 टू 40। यहाँ पे 2-3 साल 37 से लेकर 40 के बीच में 2-3 साल आपको कैरियर में थोड़ी रुकावट रही। एक तो वहाँ पे फेथ लाइन नहीं था और वहाँ पे कुछ स्ट्रेस लाइन भी कट रही थी। तो ये दो कारण उस टाइम पीरियड में इधर आपका कैरियर में हो सकती है या फाइनेंशियली में हो सकती है। आपने डिफ़िकल्टीज वहाँ पे फेस की है। उसके बाद अभी जो है आपकी जो है 40-41 के बाद आपकी फेथ लाइन फिर से हमें देखने को मिल रही है और ये ठीक ठाक चल रही है। तो यहाँ पे भी और कोई जिस तरीके से अभी चल रहा है उसी तरीके से चलेगा। लेकिन 51 के बाद अगर हम लोग देखें तो आपकी जो फेथ लाइन की जो मेन स्ट्रेंथ है जो पूरी पाम में यहाँ पे जो फेथ लाइन थी, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन हमें आफ्टर 50 देखने को मिल रही है। इस पार्ट में ये वाली जो फेथ लाइन है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन है ये बताती है कि आफ्टर 50 आपकी कैरियर में अच्छी ग्रोथ मिल पाएगी। और सबसे बड़ी जो बात है ये 60 में आके ख़त्म नहीं हो रही है। आप नौकरी करते हैं लेकिन ये 60 के बाद ख़त्म नहीं हो रही है, ये और एक्सटेंड हो रही है करीब करीब 65-70 तक। बहुत लंबी चल रही है। अगर 60 तक आके ये ख़त्म हो जाता तो ये इस पीरियड में कहीं पे ये फेथ लाइन ख़त्म हो जाती, लेकिन इससे भी आगे ये बढ़ रही है। तो ये बताती है कि आपका इनकम का जो सोर्स है वो रहेगा। हो सकती है कि उस टाइम में कोई आप इधर आपका जॉब का एक्सटेंशन हो या फिर आप किस इस तरीके का और कोई काम करें जहाँ पे आपका रेगुलर इनकम सोर्स आता रहेगा। तो इनकम का सोर्स आपका बढ़ेगा, अच्छी सक्सेस मिल जाएगी फाइनेंशियली और कैरियर में आफ्टर 50। आपकी माइल लाइन भी मीडियम लेंथ के हैं, तो हो सकती है कि 50 के बाद आप जॉब के साथ कोई और नया कैरियर शुरू करें और वो कैरियर आपका बहुत अच्छा चले जॉब के साथ, और वही कैरियर के कारण आपको बहुत अच्छी इनकम आता रहे, जिनके कारण 50 के बाद हमें फेथ लाइन अच्छी देखने को मिल रही है। ऐसा भी हो सकती है कि 50 के बाद आपको बड़ी प्रमोशन मिले, बड़ी सक्सेस मिले, किसी भी तरीके से हो। 50 के बाद आपकी जो इनकम हो वो अच्छी खासी बढ़ता रहेगा और ज़िंदगी के जो सबसे ज़्यादा गोल्डन टाइम पीरियड रहेगा वो आपका आफ्टर 50 ही रहेगा। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो पाम काफ़ी अच्छी है, फाइनेंशियली सक्सेस आपको मिल जाएगी। फाइनेंशियली ओडी करने की बहुत ज़्यादा चिंता है नहीं, लेकिन डिजीज़ और हेल्थ के मामले में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ है, यही है। और पैसे के सेविंग्स के मामले में सटन में ये मोल बीच बीच में आपको डिस्टर्ब करता रहेगा। तो ये ही रही इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।